दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले कैश की तस्वीरें सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने घर के अंदर की तस्वीरें जारी की। वीडियो में जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। आज जले नोटों की बोरी पर जस्टिस यशवंत वर्मा की पहली प्रतिक्रिया, मुझे बदनाम करने की साजिश, मुझे पैसों की कोई जानकारी नहीं, हमने कभी स्टोर रूम में पैसे नहीं रखे। तो नोटों के बंडल देखकर आप अंदाजा लगाएं कितने ज्यादा नोटों के बंडल थे। और उसके बाद अब जस्टिस वर्मा सफाई दे रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। बोले, संशोधन बिल मुस्लिम संपत्ति को हड़पने के लिए नहीं, गरीबों और महिलाओं को मिलेगी मदद, कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकता। गरीबों का काम में आए, महिलाओं के लिए काम में आए, ये है, इसका एक व्यवस्था के लिए है। ये आप किसी का जमीन कैसे छीन सकते हैं भारत में? ये तो लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। सीए पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं ओवैसी। सीएए कानून को पढ़ना चाहिए, उसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। सीए कानून का मुसवदा मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी, बल्कि ये वो कानून इसी बात के लिए है कि नागरिकता प्रदान की जाएगी, शहरियत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाते हुए कहा, कब तक राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी गालियां सुनवाते रहेंगे। बिहार को कब तक राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी गालियां सुनवाते रहेंगे। औरंगजेब के विवाद पर विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता अजय आलोक। बोले, देश में कोई मुसलमान औरंगजेब की औलाद नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों को डराकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी से जमीयत उलेमाए हिंद ने बनाई दूरी। अरशद मदनी बोले, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन नीतीश नायडू दोनों चुप बैठे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने जो आह्वान किया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों को शरीक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही आह्वान है, मैं भी इसकी तायीद करता हूं। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी के इफ्तार पर सियासत तेज। मंदिर में पूजा के बाद इफ्तार में पहुंचे तेजस्वी यादव। बीजेपी ने कहा, वोट बैंक के लिए तेजस्वी ने तिलक मिटाकर टोपी पहन ली। राणा सांगा को गद्दार कहने पर गिरे सपा सांसद रामजी सुमन। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा, इनके नाम में तो राम जी है और जुबान पर औरंगजेब। अखिलेश यादव माफी मांगे। सपा सांसद के विवादित बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश पर साधा निशाना। बोले, यह बयान समाजवादी पार्टी सांसद का नहीं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। देखिए, ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। उनकी मर्जी के बिना यह बयान नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस नेता उदित राज ने खालिस्तानियों को लेकर भगवंत मान पर निशाना साधा। बोले, पंजाब में खालिस्तानियों का प्रभाव बढ़ा, सरकार नहीं चला पा रहे। अजीत पवार के मुसलमान वाले बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का पलटवार। बोले, मैं अपनी भूमिका पर कायम हूं और अपनी भूमिका आगे भी जारी रखूंगा। चेन्नई में स्टालिन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश का अधिकतर दूसरे राज्यों को देने का आरोप। अधिकार परिसीमन विवाद को बताया नाटक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम को दिखाए काले झंडे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को बार में काम करने की इजाजत के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कोलकाता में सड़कों पर उतरी बीजेपी महिला मोर्चा, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। परिसीमन पर विपक्षी दलों के केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला गया। चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक। स्टालिन बोले, दक्षिण के राज्यों के साथ हो रही है साजिश। रेवंत ने भी ऐतराज जताया। बेंगलुरु में आरएसएस की कार्य समिति की बैठक में बांग्लादेश के हिंदुओं के उत्पीड़न पर प्रस्ताव पारित। संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का आह्वान किया। गुजरात के इंजीनियर अमित गुप्ता को कतर की पुलिस ने हिरासत में लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय दूतावास कर रहा है मदद, परिवार के संपर्क में है भारतीय दूतावास। नागपुर हिंसा पर फडणवीस सरकार सख्त। सीएम ने अफसरों के साथ मीटिंग की। अंतिम दंगाई तक होगी धरपकड़, उपद्रवियों से होगी नुकसान की भरपाई। 25 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेजा गया नागपुर हिंसा के साजिश रचने का आरोपी हामिद इंजीनियर। मामले में अब तक 13 एफआईआर, 100 से ज्यादा गिरफ्तार।
नागपुर हिंसा मामले में 7 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश में 18 टीमें लगी हुई हैं। नागपुर हिंसा मामले में दंगाइयों पर एक्शन से बढ़ के ओवैसी गिरफ्तार। आरोपियों को बताया बच्चा। बोले 50 से 60 बच्चे नागपुर के जेल में बंद। सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा गया। जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पे कुरान करीम के आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। ग्वालियर में एक डरावनी वेशभूषा वाली रहस्यमयी महिला का खौफ है। महिला रात में घरों की घंटियां बजाकर गायब हो जाती है। संदिग्ध महिला की हरकत सीसीटीवी में भी कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार में 60 से ज्यादा मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई। 1 महीने पहले जारी किया गया था नोटिस। वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर एक्शन लिया गया। झारखंड के धनबाद में मैया सम्मान योजना की राशि के लिए हंगामा। महिलाओं ने एक दूसरे से मारपीट की। जमकर चले चप्पल। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला। दिल्ली में बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले ग्रुप का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। रैकेट में शामिल कई स्थानीय आरोपी भी पकड़े गए हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में रोज हो रहे नए खुलासे। सौरभ के दोस्त अक्षय का दावा, सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान। जेल में भी साथ साथ रहने की मांग पर अड़े मुस्कान और साहिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सकती है मेरठ हत्याकांड मामले की सुनवाई। साहिल और मुस्कान को जल्द सजा दिलाने की कोशिश में पुलिस। आरोप पत्र जल्द हो सकता है दाखिल। दिशा सालियान की मौत मामले में बीजेपी सांसद नारायण राणे का दावा। उद्धव ठाकरे ने की थी मामले में बात। दिशा के परिवार पर बनाया गया था दबाव। पोस्टमार्टम का समय भी बदला गया डॉक्टरों की तरफ से। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला 2 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा केस पर सुनवाई। बोली बीजेपी जांच से मामले का सच आएगा सामने। रायबरेली में संविदा कर्मी से उठक बैठक करवाने का वीडियो आया सामने। बिजली विभाग के एसडीओ ने अपने दफ्तर में संविदा कर्मी से कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने वीडियो पर संज्ञान लिया है। यूपी के एटा में अराजक तत्वों ने शनिदेव की मूर्ति को खंडित किया। ग्रामीणों ने गैर समुदाय के लोगों पर मूर्ति खंडित करने की आशंका जताई है। यूपी के झांसी में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। पैदल घर जा रहे बुजुर्ग को बेकाबू कार ने कुचला। बुजुर्ग की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। यूपी के बदायूं में टायर गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास के घरों और दुकानों को खाली कराया गया। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के गिरिडीह में स्कूल की छत गिरने से हादसा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में देर रात धमाका। सेक्टर 9 में एक घर में जोरदार धमाका हुआ। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम छानबीन में जुटी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के जंगलों में लगी भीषण आग। वन विभाग और वन सुरक्षा बल की टीमें आग बुझाने की कोशिश में लगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में गैस सिलेंडर में लगी आग। आग की चपेट में आकर एक बच्ची समेत 6 लोग झुलसे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया। रायबरेली में विद्युत पावर प्लांट में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में पिकअप सवार 7 लोग जख्मी हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर डकैत में मुठभेड़। गोली लगने से 10,000 के नामी बदमाश गुलफाम घायल। डकैती के मामले में फरार चल रहा था गुलफाम। मध्य प्रदेश के मुरैना में वन विभाग की टीम पर हमला। वन विभाग के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया। अधिकारियों पर हमले का वीडियो भी सामने आया है। यूपी के मैनपुरी में प्रधान के पति के गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। ऊंची आवाज में बात करने पर एक शख्स को बुरी तरह से पीटा। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। यूपी के सहारनपुर में सनसनीखेज मामला आया सामने। एक शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारी। तीनों बच्चों की मौत। पत्नी की हालत गंभीर। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था। पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज को गोली मारी गई। केबिन में खून से लथपथ मिला शव। बदमाशों ने सुरभि को 7 गोलियां मारी। छानबीन कर रही है पुलिस।
यूपी के बुलंदशहर में हाई स्कूल में एक छात्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गोली मारकर भागते दिख रहे बाइक सवार 2 बदमाश। मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही। राजस्थान के झालावाड़ से हैरान करने वाली खबर सामने आई। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पत्नी ने पति की दांतों से जुबान काट दी। 1.5 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। पुणे में इंजीनियर पिता ने अपने 3.5 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। पत्नी पर अवैध संबंध के शक में झगड़े के बाद बेटे को उतारा मौत के घाट। नशे की हालत में आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पकड़ी गई हेरोइन। 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर पर पत्नी से मारपीट करने का आरोप। बेटी होने पर मारपीट करने का पत्नी ने आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के विरोध में भिड़े 2 गुट। समुदाय विशेष के लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने किया हमला। कई लोग घायल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में झड़प। 2 गुटों में झड़प में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान महिलाओं को भी पीटा गया। बिहार के आरा और पूर्णिया में तनिष्क के शोरूम में लूट और आरोपी को पुलिस ने किया ढेर। एनकाउंटर में एसटीएफ के कई जवान घायल। हत्या, लूट, अपहरण के कई मामलों में था वांटेड। मुजफ्फरनगर में हर्ष फायरिंग पर 2 सिपाही सस्पेंड हो गए हैं। सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग करते दिखाता सिपाही। समारोह के दौरान डीजे पर डांस करते हुए फायरिंग की थी। दिल्ली के वजीरपुर में 2 समुदाय में पथराव के बाद चाकूबाजी। स्कूटी पार करने के विवाद में राधेश्याम की चाकू मारकर हत्या। पत्थरबाजी में 5 लोग घायल हुए हैं। यूपी के शाहजहांपुर जेल में बंद हत्या के आरोपी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। 8 महीने पहले अपने पति का ईंटों से सर कुचलकर हत्या की थी। जेल प्रशासन और महिला बंदी फिलहाल महिला की और बच्चे की देखभाल कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में असलाह भी बरामद। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर आई सामने। मंदिर के मुख्य शिखर और दूसरे तल का निर्माण करीब करीब पूरा। जमीन से 161 फीट ऊंचा है शिखर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा। विठूर महोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स और कमांड सेंटर पर हमला किया। आईडीएफ के हमले में तबाह हुआ कमांड सेंटर। धुएं का गुबार भी उठा। अमेरिका में टेस्ला की कारों और संपत्तियों पर हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा यह कैपिटल हिल दंगे से भी बदतर। दोषियों को सजा के लिए खतरनाक अल सल्वाडोर भेजा जाएगा। पाकिस्तान के क्वेटा में भारी प्रदर्शन के बीच बलूचिस्तान के नेता महरंग बलूच गिरफ्तार। क्रूरता पर उतरी पाक फौज। प्रदर्शनकारी पर की फायरिंग। महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा। 18 घंटे बाद लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट हुआ चालू। बिजली कटौती के कारण कर दिया गया था बंद। कनाडा में भंग हो सकती है संसद। आज भंग हो सकती है कनाडा की संसद। गवर्नर जनरल से मिलेंगे पीएम मार्क कार्नी। संसद भंग करने का अनुरोध करेंगे पीएम कार्नी।